नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। तेलंगाना से भीषण आग की तस्वीरें आई हैं, जहां के जगत्याल जिले के एक मार्केट में आग लग गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा दुकानें जलकर के राख हो गईं। हादसे में लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। जहां आग लगी वहां पर खिलौनों की लाइन से दुकानें हैं। कोंडागढ़ मंदिर नगर की पहाड़ियों में स्थित एक दुकान में आग लगी। लोग उस आग को बुझा पाते उससे पहले ही आग फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकानों में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान रखा था, जिस वजह से आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कई घंटों बाद जब आग पर काबू पाया गया, तब दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख बन चुका था। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे और कोटा की सड़क पर जाम कर नारेबाजी करने लगे। कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के व्यापारी इसके विरोध में हंगामा करते हुए सड़क पर आकर बैठ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा और कई बड़े नेता भी लोगों के बीच पहुंचे। हिंदू संगठन तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। प्रशासन ने लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और सड़कों पर ही घंटों तक बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। एक महिला ने तो ऐलान कर दिया कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। महिला के इस ऐलान के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। वहां पर शिव जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया है। यूपी के गाजीपुर में उस वक्त हंगामा हो गया जब बारात में आए 3 लोगों की पिटाई होने लगी। गांव के लोग ही बिजली के पोल में बांधकर तीनों की पिटाई कर रहे थे। ग्रामीणों ने इतना मारा कि एक युवक तो लहूलुहान हो गया, उसके कपड़े फाड़ दिए और इस हंगामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ आए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लोगों के विरोध के चलते काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने तीनों को पोल से खोल तो लिया, लेकिन उन्हें गाड़ी तक ले जाना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में भी लोग इन तीनों पर हमला करते दिखे। पुलिस वालों ने किसी तरह से तीनों को गाड़ी में बिठाया और लोगों के चंगुल से छुड़ाकर उनकी जान बचा ली। वीडियो गाजीपुर जिले के पारा गांव का है। बारात में आए ये तीनों युवक एक घर में सो रहे थे, तभी गांव वालों ने हमला बोल दिया। युवक ने बताया कि वो कुछ समझ नहीं पाया। दोनों गाड़ी कूद दिए और फिर हम लोग को मारने के लिए दौड़ा लिए। उसके बाद घर में घुस के दरवाजा तोड़ के मारे हैं और फिर बाहर निकाल के खंबे में बांध के मेरा पैर और कूद दिए। घायल युवकों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रात के वक्त बारात में ही टेंट हाउस कर्मचारियों से युवकों की कहासुनी और मारपीट हुई थी। इसी बात से गांव वाले नाराज थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो सवार परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो का पुर्जा पुर्जा टूट गया था और उसमें बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे 3 व्हीलर चल रहा था इलेक्ट्रिकल, तो उसमें टक्कर मारी है रोडवेज बस ने। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो बीच से 2 हिस्सों में बंट गया था। मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 9 पर एक परिवार रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था। उसी वक्त तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। एक टेम्पो में कुछ सवारी, एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से एक बस ने उसमें डैश कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस तूफान से सिर्फ श्रीलंका को खतरा है। आज दितवा तूफान भारत की तरफ आया। मौसम विभाग के मुताबिक दितवा चक्रवाती तूफान श्रीलंका से निकलकर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों के पास आ रहा है। आज ये तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों के पास कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर तो कहीं पर 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। आज इन राज्यों में चेतावनी का असर भी देखने को मिला। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मौसम बिगड़ा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिला। वहां के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ लहरें आ रही थी।
इन्हीं हवाओं के बीच लोगों की जान भी समुद्र किनारे अटकी पड़ी थी। दक्षिण भारत में कोई हादसा न हो, इसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को वहां लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज तूफान का खतरा बना रहेगा। आज तो शाम तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये अलोंग द कोस्ट नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे। तूफान के लैंडफॉल की संभावना के बीच आज दिन भर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होती रही। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। कार के पर खच्चे उड़ गए, सड़क पर चारों ओर मलबा बिखरा नजर आया। बताया गया कि हादसा ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुआ। तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई। जयपुर दौसा हाईवे पर हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वैसे तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स की हूबहू नकल वाली हजारों सिगरेट बरामद हुई हैं, जिन्हें दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पकड़ी गई नकली सिगरेट की कीमत मार्केट में लगभग 3.5 लाख से ऊपर की है। स्पेशल इंटेलिजेंस की टीम ने कई दिनों की रैकी की, उसके बाद एक खास प्लान बनाकर छापेमारी की। 2 आरोपी तो मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए, बाकी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह काफी समय से अवैध स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा थे। इनकी हरकतों से सिगरेट कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद देश न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब एक नए सरकारी आदेश के बाद न्यूजीलैंड चर्चाओं में है। दरअसल यहां की सरकार ने देश की अनोखी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जंगली बिल्लियों को खत्म करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत देश में करीब 25 लाख जंगली बिल्लियों को मारा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बिल्लियां न्यूजीलैंड के पक्षियों, चमगादड़ों और छिपकलियों का शिकार कर रही हैं। इन जंगली बिल्लियों ने इसी हफ्ते 100 से ज्यादा दुर्लभ चमगादड़ों को मार डाला है। यही नहीं, ये जंगली बिल्लियां टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी भी फैलाती हैं, जिससे इंसानों, डॉल्फिन और पालतू जानवरों को गंभीर बीमारी का खतरा पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की सरकार ने प्रेडेटर फ्री 2050 नाम से अभियान चलाया है और इसे लेकर मार्च 2026 तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी और इन बिल्लियों को मारा जाएगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी और जो वजह सामने आई है वो हैरान करने वाली है। विश्वजीत और पंपा ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 4 साल की बेटी भी है, लेकिन आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था और एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ा कि पंपा ने विश्वजीत की हत्या कर दी। जांच में पता चला कि विश्वजीत टोल प्लाजा पर काम करता था। शनिवार की रात करीब 9 बजे वो टोल प्लाजा से काम करके घर लौटा, लेकिन पंपा ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर पंपा ने गुस्से में चाकू से विश्वजीत पर हमला कर दिया। पंपा ने सोचा भी नहीं था कि उसके इस हमले में उसके पति विश्वजीत की जान चली जाएगी। विश्वजीत को खून से लथपथ देख पंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, जिसके बाद पड़ोसी वहां पहुंचे और विश्वजीत को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विश्वजीत को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईआर के दौरान यूपी में बीएलओ की संदिग्ध मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। बिजनौर में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत के बाद मुरादाबाद में एक बीएलओ ने खुदकुशी कर ली और पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया। बीएलओ सर्वेश सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मुरादाबाद के बहेड़ी बेमनाथ गांव के रहने वाले सर्वेश सिंह ने खुदकुशी से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं हार गया, लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मजबूर हूं, मुझे माफ करना। खुदकुशी से पहले सर्वेश ने अपनी पत्नी को बताया, मेरा राशन का बहुत प्रेशर है, अगर मैंने ये काम पूरा ना करा तो मुझे जेल भी हो सकती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। जबकि प्रशासन का कहना है कि बीएलओ सर्वेश सिंह ने 67% से ज्यादा काम पूरा कर लिया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं
इससे पहले यूपी के ही बिजनौर में 56 साल की बीएलओ शोभा रानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला बीएलओ के पति का आरोप है कि एसआईआर के काम को लेकर शोभा रानी दबाव में थी। पति ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देवरिया में इलाज के दौरान एक लेखपाल की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि लेखपाल आशीष कुमार एसआईआर के काम में जुटे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। गोरखपुर के निजी अस्पताल में मौत होने पर घर में चीख पुकार मच गई। लेखपाल के निधन की खबर सुनकर सलेमपुर की एसडीएम दिशा श्रीवास्तव परिजनों से मिलने पहुंची तो वहां पर गमगीन माहौल देखकर रोने लगी। ठीक है मैम, उसको हम मतलब अब ये लेकिन परिजनों का आरोप है कि लेखपाल आशीष को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ काम का प्रेशर था मेरे भैया पे, जो ऊपर से एसडीएम सब डाल रहे थे, कानगोते तहसीलदार थे सब। लेखपाल की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। परिवार की महिलाओं के साथ लेखपाल संघ के सदस्य शव को घर पर ही रखकर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने और दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की तो स्थानीय सांसद ने पोस्टमार्टम में जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा दिया। परिवार के न चाहते हुए भी कराया और प्रशासन कह रहा है कि ये मौत निर्वाचन कार्यों से नहीं हुई है। कितनी बेरहम सरकार है। 12 राज्यों में एसआईआर का काम 4 दिसंबर तक चलने वाला था, लेकिन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। वोटर लिस्ट में सुधार अभियान थमने से पहले अब तक यानी 4 नवंबर से 30 नवंबर तक सिर्फ 7 राज्यों में 32 बीएलओ की संदिग्ध मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 8 बीएलओ दम तोड़ चुके हैं, जबकि गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 5, राजस्थान में 3, केरल और तमिलनाडु में एक बीएलओ की मौत हुई है। और एक के बाद एक बीएलओ की मौत को लेकर के विपक्ष लगातार सरकारी तंत्र पर हमला बोल रहा है और इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बीएलओ को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको समझने के लिए रायपुर से आए एक वीडियो को देखिए, जिसमें एसआईआर का फॉर्म मिलने में देरी होने पर नाराज महिला हंगामा करती दिखी। उसने बीएलओ वंदना सोनी पर चप्पल से हमला कर दिया। गाली कैसे रखी थी? कौन बोला? अबे तेरी। महिला ने पहले एक पुरुष को गाली दी, फिर थप्पड़ मारा और उसके बाद हाथ में चप्पल उठा लिया। वो इतने गुस्से में थी कि वहां रखे ईंट पत्थर से भी हमला करने लगी। हाथ में चप्पल लेकर वो बीएलओ वंदना सोनी से बहस करने लगी और देखते ही देखते महिला बीएलओ पर भी हमला कर दिया। हाँ, इसको अंदर करवाएंगे। बीएलओ को मार रहे हो ना? बीएलओ को मार रहे हो ना? अंदर करवाओ इसको अंदर। महिला कभी बीएलओ से उलझ रही थी तो कभी बीच बचाव करने वाली युवती से। यही नहीं, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के कैमरे पर भी हाथ मारती दिखी। जब लोगों ने पुलिस में शिकायत की बात कही तो वो खुद के बाल नोचने लगी। मजाक समझ रही क्या मेरे को? काफी हंगामा करने के बाद महिला चली गई। ये बात सच है कि एसआईआर के काम में जुटे बीएलओस पर बहुत दबाव है। दावा है कि इसी दबाव के चलते उनकी मौत हो रही है। लेकिन अब आपको पश्चिम बंगाल की एक ऐसी बीएलओ से मिलवाते हैं जो अपने कर्तव्य को लेकर चर्चा में है। यह है बांकुरा जिले की रहने वाली सोवानारा बायेन, जो जन्म से ही दिव्यांग है। सोवानारा को भी बीएलओ की जिम्मेदारी मिली, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया, बल्कि एक पैर से ही घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की और अब तक अपने हिस्से का 99% काम पूरा कर चुकी हैं। सोवानारा ने अपनी शारीरिक परेशानी को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि एसआईआर के काम को पूरे मन के साथ निभाया। सोवानारा को 1000 से ज्यादा वोटर्स की जिम्मेदारी मिली थी, जिसे इन्होंने बखूबी पूरा किया और दूसरों के लिए मिसाल बन गई। सोवानारा सुबह से शाम तक घर घर जाती हैं, फॉर्म से जुड़े काम करती हैं और फिर घर आकर डेटा को डिजिटाइज करती हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बलिया के लोगों पर विवादित बयान दिया और कहा कि अंग्रेजों के जमाने से दलाली सिस्टम अभी भी जारी है। संजय निषाद बलिया के बांसडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों की दलाली वाले सिस्टम से बलिया पिछड़ा रह गया। इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने सड़क पर बाइक सवार को रोककर पिटाई कर दी। करीब 1.5 मिनट तक मारपीट करने के बाद हमलावर मौके से भाग गए। उसके बाद घायल व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत कर दी। पहले बाइक रोकी और बिना वक्त गवाए हमला कर दिया।
एक व्यक्ति बाइक चलाने वाले को मार रहा था तो बाकी 3 मिलकर उसके साथी की पिटाई कर रहे थे। दोनों को सड़क पर पटक पटक कर लाठी डंडों से पीट रहे थे और वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। मारपीट का ये वीडियो यूपी के बिजनौर का है। थाना नांगल सोती के दहीरपुर इलाके में बाइक सवार से मारपीट की गई। बाद में पीड़ित व्यक्ति ने थाने में जाकर हमलावरों की शिकायत कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में कई मकान मालिकों ने अपने घर के आगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। ये पूरा विवाद मकान बेचने और खरीदने को लेकर हुआ है। बंद करो। हंगामा इसलिए बढ़ गया क्योंकि मकान को किसी मुस्लिम युवक ने खरीद लिया था और इसी पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए। दरअसल हनुमान टीला मंदिर के सामने रहने वाले प्रदीप शर्मा का मकान काफी समय से बिक नहीं रहा था, जिसे कुछ समय बाद सलीम नाम के शख्स ने खरीद लिया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जब से मकान खरीदा है तब से मंदिर के आसपास गंदगी और मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। गुस्साए हिंदू संगठनों ने गली के हर एक घर के आगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। पड़ोसियों ने मंदिर में जाकर धरना प्रदर्शन भी किया है और जमीन जिहाद का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके मामले को सुलझा लिया है और लैंड जिहाद जैसे किसी भी थ्योरी को गलत बताया है। तमिलनाडु के शिवगंगा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। टक्कर ऐसी थी कि एक बस दूसरे बस को चीरते हुए आगे निकल गई। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बस के ड्राइवर और इसमें सवार यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। इस खतरनाक टक्कर के चलते बस का एक कोना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था वो सीट भी उखड़ गई। ये दोनों बसें सरकारी थी। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है उसमें 8 महिलाएं भी हैं, जबकि हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई आईसीयू में भर्ती हैं। राजधानी दिल्ली में बेकाबू लग्जरी कार ने जमकर कोहराम मचाया। वसंत कुंज इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल वो मर्सिडीज गाड़ी है जो फिलहाल कल शिवम नाम का एक जो शख्स है वो चला रहा था और गाड़ी चलाते समय शिवम और उसकी पत्नी और बड़ा भाई इसी गाड़ी में मौजूद थे। ये हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ, जब एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 3 लोग ऑटो स्टैंड पर खड़े थे। तभी बेकाबू मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि करोल बाग का रहने वाला शिवम कार को चला रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बड़ा भाई भी गाड़ी में मौजूद थे। डायवर्जन के कारण शिवम कार का संतुलन खो बैठा, जिससे ये हादसा हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में कुछ बदमाशों ने आपसी रंजिश में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। बदमाशों ने एक कार वर्कशॉप में आग लगा दी, जिसके बाद वहां खड़ी दर्जन भर गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आई। बदमाशों ने पहले गाड़ियों से भरे वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़का और वर्कशॉप को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें धू-धू कर जल उठी। आग इतनी तेज भड़की कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन गाड़ियों में आग लगी उसमें पेट्रोल और डीजल भरा था। टैंक फटने लगे। आग इतनी विकराल हो गई कि उसको बुझाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 24 नवंबर को भी वर्कशॉप में तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष ने एक सुर में एसआईआर पर चर्चा की मांग की। एक बात तो साफ है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही काम कम हंगामा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस एसआईआर को लेकर सड़क पर हल्ला बोल रहा है उसकी गूंज अब सीधे संसद में सुनाई देगी। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। तो सबका है, देश का है,
भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके साथ ही एसआईआर के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर विदेश नीति और प्रदूषण से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के दौरान सुनाई दे सकती है। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ, पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा की पूरी कोशिश की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग पार्टियों ने जो उचित समझे हैं वो उठाए हैं और सरकार ने सभी के विषयों का संज्ञान लिया है और इस पर हमारे जो पार्लियामेंट के नियम है उसके हिसाब से सरकार विचार करेगी। जो भी आवश्यक विषय होंगे उस पर चर्चा भी होगी। संसद का ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन हंगामा होना निश्चित है। बिहार के मोतिहारी में एक बेकाबू डंपर ने एक साथ कई गाड़ियों को कुचल दिया। डंपर के नीचे दबने के बाद लोगों के शव रास्ते में बिखरे हुए पड़े थे। पहियों के नीचे दबने से उनके शरीर के अंग तक बाहर आ गए थे। हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों के शरीर का मांस सड़क पर कुचला हुआ पड़ा था। कईयों के तो चेहरे भी पहचाने नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ इस सफेद रंग के डंपर के ड्राइवर की वजह से हुआ। इसने एक साथ 5 बाइक और एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। कई बाइक्स तो इसके पहिए में ही फंसी रही। डंपर के नीचे दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। जो खत्म हो गए वो देखने लायक नहीं थे। जो जिंदा थे उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाकर जान बचाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सनसनीखेज हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। दूसरी जाति की लड़की से प्यार करना एक युवक पर भारी पड़ गया। बर्बर तरीके से प्रेमी की हत्या कर दी गई तो प्रेमिका ने लड़के के शव से ही शादी कर ली। हत्या की खबर सुनते ही प्रेमिका रोते हुए प्रेमी गौतम के घर पहुंची और उसके परिजन के साथ दहाड़ मारकर रोने लगी। अंतिम संस्कार से पहले गौतम के शव के पास बैठ गई। प्रेमिका आंचल ने प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके माथे पर सिंदूर लगाया और अपनी मांग भी भर ली और सबके सामने प्रेमी के शव से शादी का ऐलान कर दिया। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। आंचल और गौतम एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की जाति अलग थी। आरोप है कि परिजन दोनों की शादी के विरोध में थे, इसलिए साजिश करके युवक की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रेमी गौतम को पहले पीटा गया, फिर उसके सिर में गोली मारी गई और उसके बाद बड़े पत्थर से सिर को कुचल दिया गया ताकि पहचान न हो सके। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।